कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए वैक्सीन बनाने का काम अब लगभग पूरा हो चला है। अब तक 3 बड़ी फार्मा कंपनियों ने वैक्सीन ट्रायल का एफिकेसी डाटा जारी किया है। सबसे ताज़ा डाटा ऑक्सफोर्ड एजेनेका की तरफ से आया है। उनकी एक्सपेरिमेंटल कोविड वैक्सीन AZ-1222 फेज 3 ट्रायल्स में 90% तक असरदार रही है। इससे पहले अमेरिकी कंपनियों फाइजर, मॉडर्ना अपनी अपनी वैक्सीन का एफिकेसी डाटा जारी कर चुके हैं। जहां फाइजर की वैक्सीन 95% तक असरदार पाई गई है, वहीं मॉडर्ना का टीका 94.5% असरदार पाया गया है। भारत में AZ-1222 का ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। यह वैक्सीन कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों वैक्सीनों में से कौन सी वैक्सीन भारत के लिए सबसे मुफीद है, सबसे बेहतर है। और ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं कि कौन सी वैक्सीन के क्या फीचर हैं, कहाँ ये बन रही हैं, क्या दाम है और क्यों ये भारत के लिए सबसे बेहतर है। तो जो 3-4 वैक्सीन हैं उनके काम, दाम और परिणाम देखते हैं। फाइजर वैक्सीन, इसके दाम है 19.50 यानी ₹19.5। ये 95% तक असरदार है। इसको -70 डिग्री तापमान पर स्टोर करना होगा। भारत सरकार ने इससे फिलहाल कोई बात नहीं की है, यानी भारत में इसकी उपलब्धता नहीं हो पाएगी। और इसको सबसे अधिक इसकी डोज अमेरिका ने खरीदी है। ये अमेरिका में बन रही है, अमेरिकी कंपनी है और इसको बड़ी मात्रा में डोज अमेरिका ने खरीद ली है। कोविशील्ड यानी जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, उसको भारत में कोविशील्ड नाम से बनाया जा रहा है। इसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है और इसका दाम होगा भारत में हो सकता है $3 से $5। ये 62 से 90% तक असरदार होगी। इससे डिपेंड करेगा कि कितनी डोज दी गई है और इसको 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकेगा। भारत में इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है और ये जनवरी तक भारत में उपलब्ध होने की उम्मीद है। बात करते हैं मॉडर्ना वैक्सीन की। तो मॉडर्ना वैक्सीन की कीमत 30 से 35 यानी लगभग 3-4 हज़ार रुपये की इसकी दाम होगा और इसका जो एफिकेसी है वो 94.5% है। इसको -20 डिग्री तापमान में रखना होगा। इसकी उपलब्धता भारत सरकार से फिलहाल इसकी बात हो रही है, लेकिन कोई अंतिम नतीजा नहीं है। एक तरह की USA फर्स्ट किस्म की वैक्सीन होगी, क्योंकि इसकी बड़ी मात्रा में जो डोज हैं, खुराक हैं, वो पहले ही अमेरिका ने खरीद रखी हैं। तो इसको जो पहले उत्पादन होगा वो अमेरिका को जाएगा। एक और वैक्सीन जिससे भारत को काफ़ी उम्मीदें हैं वो है कोवैक्सीन। ये भारत की ही अपनी स्वदेशी वैक्सीन है। इसको ICMR और भारत बायोटेक मिलकर बना रहे हैं। इसका दाम भी $100 हो सकता है, यानी 150 से 200 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। माना जा रहा है कि भारत सरकार इसको फ्री में भी उपलब्ध करा सकती है। इसका अंतिम ट्रायल जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो भी जानकारी है उसके अनुसार ये 60% तक असरदार है और इसे भी 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। ये वैक्सीन भारत बना रहा है और भारत में ICMR और भारत बायोटेक मिलकर बना रहे हैं। इस तरह से ICMR जो भारत सरकार का संस्थान है वो उसमें साझेदार है और इसका 30 चरण का ट्रायल चल रहा है। अगर वैक्सीन भारत में जल्दी आ जाती है, जैसा कि बताया जा रहा है कि जनवरी तक, फरवरी तक ये वैक्सीन आ सकती है, तो ये भारत के लिए एक बड़ी खबर होगी। लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा उम्मीदें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह वैक्सीन बाकी वैक्सीन के उम्मीदवारों के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती है। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन को नो प्रॉफिट बेसिस पर उपलब्ध कराने की बात भी कही है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की एक डोज $3 से $5 के बीच हो सकती है। एस्ट्राजेनेका की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ 100 करोड़ वैक्सीन बनाने की डील भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक एक वैक्सीन 500 से 600 रुपये में मिल सकती है, लेकिन भारत सरकार के लिए इसकी कीमत आधी हो जाएगी और इस तरह से ये 250 रुपये में भारत सरकार को उपलब्ध होगी। कोविशील्ड की खास बात यह है कि यह न सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थान ने बनाई है, बल्कि यह 90% तक असरदार भी है। इसको स्टोर करने के लिए बहुत कम तापमान की जरूरत नहीं है और दाम भी बाकी वैक्सीन से कम है। ऐसे में हर लिहाज से वैक्सीन भारत के लिए सबसे मुफीद मालूम होती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला कह चुके हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन जनवरी तक लॉन्च हो सकती है। उनके मुताबिक इसकी वैक्सीन की कीमत 225 रुपये तक के आसपास हो सकती है। कोविशील्ड के साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके लिए भारत में
जो कोल्ड चेन नेटवर्क है उसमें उसे कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में फिलहाल वैक्सीन 2 से 8 डिग्री यानी फ्रिज टेम्परेचर पर ही रखी जाती हैं। तो भारत को अपनी कोल्ड चेन इस वैक्सीन के लिए अलग से नहीं बनानी होगी। जो मौजूदा नेटवर्क है हमारी वैक्सीन की लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। भारत में सबसे पहले इस टीके से आने की उम्मीद भी है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगा और वहाँ मंजूरी मिलते ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि भारत में इस वैक्सीन को बना रहा है, उसी ट्रायल के आधार पर भारत में भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकता है और इस तरह से भारत में वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध हो सकती है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड से भारत को खासी उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से डील की है कि वह इसकी 100 करोड़ डोज तैयार करेगा। भारत सरकार भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संपर्क में है और वैक्सीन खरीदने के लिए लगातार शुरुआत से बातचीत जारी है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की एक और खास बात है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जो है, वो 56 से 69 साल और 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों पर भी इसने इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया है, उनमें भी उसने सुरक्षा पैदा की है, एंटीबॉडी पैदा की है। हाल के दिनों में लैंसेट मैगजीन ने इसकी एक स्टडी प्रकाशित की थी जिसमें 560 लोगों पर ये रिसर्च की गई थी, उनका डाटा किया गया था, जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि ये वैक्सीन इन बुजुर्ग लोगों पर सुरक्षित है और इसके कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। शोधकर्ताओं का कहना था कि ये नतीजे उत्साहजनक हैं क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 संबंधी जोखिम अधिक होता है। इसलिए किसी एक ऐसी वैक्सीन की आवश्यकता थी जो कि ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए कारगर हो और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इस अपेक्षा पर भी खरी उतरती है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक पहले ही ऑर्डर दे चुका है। इसके अलावा भारत को एक और वैक्सीन जो उससे सबसे अधिक उम्मीद है वो है कोवैक्सीन। जैसे कि आपको बताया, कोवैक्सीन भारत में भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रहे हैं। भारत की ये वैक्सीन कोविशील्ड की तरह ही आसानी से ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। इसकी कीमत भी कम होगी और ये सबसे सुरक्षित भी भारत के लिए मानी जा सकती है। तो उपलब्धता, सुरक्षा और लॉजिस्टिक के पैमाने से देखें तो भारत के लिए सबसे मुफीद कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही है। कोविशील्ड जनवरी तक तो कोवैक्सीन फरवरी तक भारत में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।